नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने विषयों का रिवीजन कर रहे होंगे। दोस्तों हम आपसे इजूटेरिया की जो अभी तक की सबसे लेटेस्ट मैगजीन रिलीज हुई है, जिसमें सितंबर 2022 से लेकर के सितंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। आज हम उसके बिहार स्पेशल के जो करंट अफेयर्स है उसको कवर करेंगे और उसमें भी हम सबसे पहले फटाफट 100.com को कवर करेंगे। उसके बाद बिहार के पूरे करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिर बिहार में जो पहली बार घटनाक्रम हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए आज के हम राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करते हैं। उसमें से हमारा जो पहला सवाल है वो ये है, नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब किस राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा गरीब किस राज्य में है, तो वो है बिहार में। ध्यान रखिएगा बिहार में है। और कितने प्रतिशत की आबादी है, 33.76% आबादी जो है गरीब है। ध्यान रखिएगा। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जारी किया जाता है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने पहली बार पैरामेडिकल काउंसिल गठित करने का फैसला लिया है, तो बिहार राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने पहली बार पैरामेडिकल काउंसिल गठित करने का फैसला लिया है। ठीक है। किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ के सभी दुधारू पशुओं का बीमा करने का निर्णय लिया है, तो बिहार राज्य के। ध्यान रखिएगा बिहार राज्य के ने सभी दुधारू पशुओं के बीमा करने का निर्णय लिया है। मई 2023 में किस नगर निगम ने भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी किया है, तो पटना नगर निगम ने भारत की पहली डिजिटल करेंसी जारी किया है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पटना नगर निगम ने। ठीक है, ये भारत की पहली डिजिटल करेंसी जारी करने वाला नगर निगम है। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के तहत बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, तो कितने को, 3 व्यक्तियों को दिया गया है। उनमें कौन कौन से हैं, द्विजेंद्र कुमार हैं, कुमारी गुड्डी हैं और अनिल कुमार सिंह है। द्विजेंद्र कुमार हैं, कुमारी गुड्डी हैं और अनिल कुमार सिंह हैं। ठीक है। भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है, तो ये रखी गई है पटना में। ध्यान रखिएगा भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है, पटना में रखी गई है। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों का आधार कार्ड बनवाने की घोषणा की है, तो ये बिहार सरकार ने। बिहार सरकार ने भी हाल ही में अपने यहाँ पर सरकारी स्कूलों में बच्चों का आधार कार्ड बनवाने की घोषणा की है। मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ये बन गया है बिहार। मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये बन गया है बिहार। ध्यान रखिएगा मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, बिहार। किस देश की सरकार ने अपने यहाँ लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपना लिया है, तो किसने अपनाया है, तो जाम्बिया देश ने अपने यहाँ पर लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार की जो मुख्यमंत्री साइकिल योजना है उसको अपने यहाँ अपनाया है। भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है, तो बिहार सरकार ने। ध्यान रखिएगा भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है, तो वो बिहार सरकार ने की है। भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है। भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है, तो यह किया गया है मुजफ्फरपुर में। ध्यान रखिएगा मुजफ्फरपुर में वन हेल्थ लैब का उद्घाटन किया गया है और यह भारत का पहला है। ठीक है। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो यह है बिहार। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो यह है बिहार। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली पहली महिला साइकिलिस्ट कौन बनी है, सविता महतो। ये कहाँ की हैं, बिहार की। पुलिस में महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी के मामले में भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ये बिहार है। ध्यान रखिएगा पुलिस की जो भर्तियां होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा महिलाओं को भर्ती करने का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम है, पुलिस में महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी के मामले में
भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार है, ध्यान रखिएगा। पुलिस में महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी के मामले में बिहार जो है भारत का पहला राज्य है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है बरौनी, बेगूसराय में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बरौनी, बेगूसराय में शुरू किया गया इसको। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट, ठीक है। भारत का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान, कहाँ पे? पटना में, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला गैंडा प्रजनन संरक्षण केंद्र कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान में बनकर तैयार हुआ है। और ये कहाँ पर है? ये पटना में है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया है मुंगेर में, ध्यान रखिएगा। ये भारत का दूसरे नंबर का है, लेकिन ये बिहार का पहले नंबर का है। वानिकी कॉलेज कहाँ पे खोला गया है? तो मुंगेर में खोला गया है। भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो वैशाली में किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप का निर्माण वैशाली में किया जा रहा है। गया के फाल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी डैम की लंबाई कितनी है? तो 411 मीटर है, ध्यान रखिएगा। गया में जो फाल्गु नदी पर रबर डैम बनाया गया है, ठीक है, यह देश का सबसे लंबा रबर डैम है। अभी इसको बाद में नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? गया जी डैम, ध्यान रखिएगा, गया जी डैम कर दिया गया था। इसकी लंबाई जो है वो 411 मीटर की है। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा? ये बनेगा पटना में। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा पटना में, ठीक है। काम की खोज के लिए बिहार से बाहर जाने वाले लोगों में दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो वो है बिहार का, ध्यान रखिएगा। काम की खोज के लिए बिहार से बाहर जाने वाले लोगों में दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो है बिहार का। और पहले नंबर पर कौन है? इसमें पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा वैशाली में, वैशाली में बनेगा दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय, ठीक है। वैशाली कहाँ पर है? तो ये बिहार में है। भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है पटना में। भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स, ध्यान रखिएगा, पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? तो ये बिहार के पटना में बन रहा है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो यह है कौन? प्रथम स्थान पर बिहार। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या के मामले में बिहार जो है वो प्रथम स्थान पर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुउद्देशीय प्रकाशपुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये दीदारगंज पटना में किया गया है। बहुउद्देशीय प्रकाशपुंज पर्यटन केंद्र, बहुउद्देशीय प्रकाशपुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ये दीदारगंज पटना में किया गया है, ठीक है। आइए अब हम बिहार में जो प्रथम घटनाक्रम हुए, जो पहली बार घटनाक्रम हुए और महत्वपूर्ण है, उनको देख लेते हैं, क्योंकि इनसे भी सवाल बनने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, है ना। चलिए उसको देखते हैं। बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ खुलेगा? तो ये खुलेगा भागलपुर में। बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर खुलेगा? तो ये खुलेगा भागलपुर में, ध्यान रखिएगा। बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड किसे घोषित किया गया है? किसको घोषित किया गया है? इस्माइलपुर प्रखंड को घोषित किया गया है, और ये किस में आता है? भागलपुर जिले में आता है, ध्यान रखिएगा। इस्माइलपुर प्रखंड को अभी हाल ही में बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया गया है, और यह बिहार के भागलपुर में स्थित है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? तो किसको मिला है? समस्तीपुर को, ध्यान रखिएगा। जल जीवन सर्वेक्षण जो है 2023 का, उसमें बिहार के समस्तीपुर को पहला स्थान मिला है, ठीक है। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिले में खोला जा रहा है? तो ये मुजफ्फरपुर में खोला जा रहा है। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिले में खोला जा रहा है? तो ये खोला जा रहा है मुजफ्फरपुर में, ठीक है। बिहार के किस गांव को पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? बाबरचक गांव को। ये कहाँ पर है? बांका जिले में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाबरचक गांव को अभी हाल ही में पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया गया है, ठीक है, और ये कहाँ पर है? बांका जिले में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ निर्माण किया जा रहा है? तो ये पटना में किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ये भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल है,
जिसका अभी निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है, ये पटना में निर्मित हो रहा है। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। ये बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बिहार में कहाँ पर बनाई जा रही है, तो बनाई जा रही हिसुआ में बनाई जा रही है। किस ज़िले में है, नवादा ज़िले में है। यहाँ पर भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है बनाई जा रही है कहाँ पे, हिसुआ में, ये नवादा ज़िले में है। बिहार के किस ज़िले से नेपाल के बीच पहली मालगाड़ी चलाई गई। ठीक है, बिहार के किस ज़िले से नेपाल के बीच पहली मालगाड़ी चलाई गई, तो बिहार के अररिया ज़िले के बथनाहा से, अररिया ज़िले के बथनाहा से नेपाल के बीच पहली मालगाड़ी चलाई गई है। बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है, तो बिहार में जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है तो वो पटना से रांची के बीच चलाई गई है। ध्यान रखिएगा, पटना से रांची के बीच बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाया गया है। बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये बिहटा पटना में स्थापित किया जा रहा है। यह बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र है, ये बिहटा में स्थापित किया जा रहा है। बिहटा कहाँ पे है, तो ये पटना में है। ठीक है, बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र कहाँ खोला जाएगा, तो कहाँ पे खोला जाएगा, जीपीओ पटना में खोला जाएगा इसे। बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र कहाँ पे खोला जाएगा, तो जीपीओ पटना में खोला जाएगा। पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र कहाँ पर शुरू किया गया है, तो ये पटना में शुरू किया गया है। पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा, तो ये पटना में। ठीक है, बिहार में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेतर सब्जियों की खेती किस जिले में शुरू की गई है, तो नालंदा में। ध्यान रखिएगा, बिहार में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती जो है किस जिले में शुरू की गई है, तो वो नालंदा में शुरू की गई है। बिहार की पहली राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो ये की गई है हाजीपुर वैशाली में। ध्यान रखिएगा, ये बिहार की पहली राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना जो है हाजीपुर वैशाली में की गई है। बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर कहाँ बनाया गया है, तो ये पटना में बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, पटना में बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, तो बहुत सारे करंट अफेयर्स जो पटना के संदर्भ में ही चर्चा में है। ठीक है, बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात के लिए सेंटर कहाँ बनाया जाएगा, तो ये पटना में बनाया जाएगा। ठीक है, गरुड़ गणना रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत के किस राज्य में गरुड़ों की संख्या सर्वाधिक है। गरुड़ों की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है, तो वो बिहार में है। ध्यान रखिएगा, गरुड़ों की सर्वाधिक संख्या बिहार में है। बिहार के किस जिले में गरुड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं, उसमें भी भागलपुर में। सबसे पहले तो भारत में सबसे ज़्यादा गरुड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो बिहार में पाए जाते हैं। उसके बाद बिहार में सबसे ज़्यादा गरुड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं भागलपुर में। ठीक है, बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है, तो ये पटना में खोला गया है। बिहार का पहला जो है साइबर थाना जो है पटना में खोला गया है। ठीक है, हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन है, पूर्णिया। ध्यान रखिएगा, हाथी पांव मरीज जो होते हैं उनको दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला जो बिहार का पहला जिला बन गया है वो कौन है, वो है पूर्णिया। ठीक है, चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का रिकॉर्ड बिहार के किस पर्वतारोही द्वारा बनाया गया है, तो ये लक्ष्मी झा के द्वारा बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, अफ्रीका का जो सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है कौन सा है, वो किलिमंजारो है। ये एक प्रकार का ज्वालामुखी पर्वतीय क्षेत्र है। इस पर चढ़ने का रिकॉर्ड बिहार के जो है लक्ष्मी झा ने बनाया है। बिहार के किस जिले में राज्य का चौथा एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, तो पूर्णिया में। ध्यान रखिएगा, बिहार के पूर्णिया में चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने का निर्देश दिया है, तो किस में बनाने का निर्देश दिया है, तो सोन नदी में। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने का निर्देश दिया है, तो किस में, सोन नदी में। बिहार का दूसरा इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है मोतीपुर। ये कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर में, मोतीपुर के मुजफ्फरपुर में। ठीक है,
बिहार दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो बिहार दिवस 2023 की जो थीम थी युवा शक्ति बिहार प्रगति। ध्यान रखिएगा, युवा शक्ति बिहार प्रगति जो थी बिहार दिवस 2023 की थीम थी। भारतीय डाक विभाग ने बिहार के किस कृषि उत्पाद पर 5 रुपये का नया डाक टिकट जारी किया है? तो किस पर? मुजफ्फरपुर की शाही लीची पर। ध्यान रखिएगा, भारतीय डाक विभाग ने बिहार के किस उत्पाद पर 5 रुपये का डाक टिकट नया जारी किया है? मुजफ्फरपुर की शाही लीची पर। ठीक है। बिहार सरकार ने अपने किस प्राधिकरण को स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दी है? तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को अपने यहाँ पर बिहार सरकार ने स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दी है। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है थावे गोपालगंज में। ठीक है, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो बनाया जा रहा है थावे गोपालगंज जिले में। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो ये बनाया गया है कहाँ पे? पटना में। ध्यान रखिएगा, बिहार के पटना में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब जो है खोला गया है। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कहाँ पर? पटना में। ध्यान रखिएगा, बिहार के पटना रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला गया है? तो बिहटा पटना में खोला गया है। यहाँ पर पटना में पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर खोला गया है। एवरेस्ट बेस कैंप तक एवं तुर्की की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी गई हैं? तो ये लक्ष्मी झा हैं और इनका संबंध कहाँ से? सहरसा से है। ध्यान रखिएगा, एवरेस्ट बेस कैंप तक एवं तुर्की की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ने वाली बिहार की पहली महिला जो हैं लक्ष्मी झा बन गई हैं। 100% हर घर नल का जल पहुँचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो ये बन गया है अरवल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 100% हर घर नल का जल पहुँचाने वाला बिहार का पहला राज्य जो है वो बन गया है अरवल। बिहार में सिंगल यूज़ प्लास्टिक कब से बैन किया गया है? तो ये 1 जुलाई 2022 से। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक बिहार में कब से बैन किया गया है? तो 1 जुलाई 2022 से बैन कर दिया गया है। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से कब तक का कब से लागू किया गया है? तो यह है 1 अप्रैल 2023 से लागू कर दिया गया है। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप भी जो है 1 अप्रैल 2023 से लागू कर दिया गया है। बिहार अल्ट्रा 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन है? तो पटना हवाई अड्डा जो है अल्ट्रा 5G की सेवा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा है। बिहार की सबसे बड़ी पेयजल पाइपलाइन योजना कौन सी है? तो गंगा जल आपूर्ति योजना जो है बिहार की सबसे बड़ी पेयजल पाइपलाइन योजना है। ध्यान रखिएगा, कौन सी? गंगा जल आपूर्ति योजना। बिहार के सभी विद्यालयों में किस दिन नो बैग डे घोषित किया गया है? प्रत्येक शनिवार को। ध्यान रखिएगा, बिहार के सभी विद्यालयों में नो बैग डे किस दिन को घोषित किया गया है? तो प्रत्येक शनिवार को। बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया है? तो पटना में। बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया है? तो पटना में किया गया है। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये कहाँ पे लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो पूर्णिया में। भोजपुरी का पहला OTT ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो ये चौपाल नाम से। भोजपुरी का पहला OTT ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो ये चौपाल नाम से लॉन्च किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन 25,000 सीट कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है पटना में। ध्यान रखिएगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन जो है 25,000 सीटें हैं इसमें, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये पटना में बनाया जा रहा है। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ पर बनकर तैयार हुआ? तो ये बन गया है दरभंगा में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। बिहार का पहला पानी पर तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? तो ये दरभंगा में। मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई है? तो ये पूर्णिया में खोली गई है। ध्यान रखिएगा, मलबरी सिल्क की
पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई है? तो ये खोली गई है पूर्णिया में। बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है? तो फतुहा पटना में बनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, बिहार में कहाँ पर राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है? तो फतुहा पटना में बनाया जा रहा है। दोस्तों, हम एक ही करंट अफेयर्स को कई बार रिवाइज करके पढ़ते हैं, कई एंगल से पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको वो चीज़ें एक ही बार में याद हो जाएं, क्योंकि आप सभी लोगों के पास समय बहुत कम है और बार बार अब इसको पढ़ने का आपके पास टाइम है नहीं। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम थोड़ा रोचक तरीके से उसे आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश करें, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें कम समय में याद हो जाएं। ठीक है। बिहार का पहला जैविक विविधता पार्क कहाँ खोला गया है? तो ये अररिया में। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा भी गया था एक एग्जाम में। बिहार का जो है पहला जैविक विविधता पार्क जो है कहाँ पर खोला गया? तो ये अररिया में खोला गया है। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो पटना में। ध्यान रखिएगा, बिहार का पहला जो है ट्रैफिक पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये पटना में बनाया जा रहा है। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान बनाया गया है? तो ये जू सफारी राजगीर में। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान बनाया गया है? तो कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जू सफारी राजगीर में। ठीक है, चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। इकतालीसवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पवेलियन को रजत पदक प्राप्त हुआ है? तो किसको? बिहार को। ध्यान रखिएगा, 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पवेलियन को रजत पदक प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है बिहार को। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो ये नालंदा। नालंदा जो है अभी हाल ही में अपने यहाँ पर इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है। ठीक है। बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे? तो होंगे मुख्यमंत्री। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? वो होंगे मुख्यमंत्री। अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? तो कटिहार में। ध्यान रखिएगा, अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर कहाँ पर बनाए जा रहे हैं? तो बनाए जा रहे हैं कटिहार में। ठीक है, कटिहार में। बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? तो जैंतिया गांव पटना में बनेगा। बिहार का जो है पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये जैंतिया पटना में। ठीक है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है बरौनी में। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये बरौनी में शुरू किया गया है। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो भागलपुर में। पिछली बार ये सवाल पूछा गया था। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो ये भागलपुर में। देसी नस्ल की गायों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए बिहार में गोवंश विकास संस्थान की स्थापना कहाँ पर होगी? तो ये होगी पटना में। गोवंश विकास संस्थान की जो स्थापना पटना में की जाएगी, इसका उद्देश्य क्या है? देसी नस्ल की जो गायें हैं, ध्यान रखिएगा, देसी नस्ल की जो गायें हैं उनका संरक्षण और संवर्धन करने के लिए गोवंश विकास संस्थान की स्थापना पटना में की जाएगी। बिहार में पहली बार किस जिले के पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट कराया जा रहा है? तो ये अरवल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहार में पहली बार अरवल जिले के पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट करवाया गया है। बिहार में किस धाम का विकास हरिद्वार के हरिके पौड़ी की तर्ज पर किया जाएगा? तो सिमरिया धाम, बेगूसराय में। ध्यान रखिएगा, बिहार के सिमरिया धाम का विकास जो है हरिद्वार के हरिके पौड़ी की तर्ज पर करवाया जाएगा। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? बेगूसराय में। बिहार में नील गाय शोध संस्थान की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो ये की जाएगी डुमरांव बक्सर में। ध्यान रखिएगा, बिहार में नील गाय शोध संस्थान की स्थापना जो है डुमरांव बक्सर में की जाएगी। बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? कोइलवर भोजपुर में। ध्यान रखिएगा, बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कोइलवर भोजपुर में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कब प्रारंभ हुई है? तो ये 15 सितंबर 2023 को शुरू हुई है। दोस्तों, आपको इन महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उनकी डेट ज़रूर याद रखना है, क्योंकि कई बार डेटों को और उनके प्रारंभ की
तिथि को या कब से कब तक वो चलाई जानी है उनके बारे में दे दिया जाता है, और उसके बाद कूट से सवाल बना दिए जाते हैं, तो सवाल काफ़ी टफ हो जाता है। तो इसलिए महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उनकी डेट को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम कहाँ निर्मित किया जा रहा है? तो ये गया में। बिहार का जो है पहला आईटी मॉडल रूम कहाँ निर्मित किया जा रहा है? तो ये गया में निर्मित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना कब से कब तक लागू किया जाएगा? तो 2022-23 से 2026-27 तक। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना जो है 2022-23 से 2026-27 तक लागू की जाएगी। बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन प्रहार। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन प्रहार अभी हाल ही में बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों की क्या करना है? गिरफ्तारी करना है। ठीक है। गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? ये 151 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, गंगा जल जो आपूर्ति योजना है यह बिहार की सबसे बड़ी, सबसे लंबी पेयजल आपूर्ति योजना है, और इसकी जो पाइपलाइन की कुल लंबाई है कितनी है? ये 151 किलोमीटर की है। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत प्रत्येक घर में प्रतिदिन कितने लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा? तो 135 लीटर। ध्यान रखिएगा, हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत प्रत्येक घर में प्रतिदिन कितने लीटर शुद्ध पेयजल को उपलब्ध करवाया जाएगा? तो 135 लीटर। ठीक है। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? तो ये बन रहा है औरंगाबाद, पटना, दरभंगा। ठीक है, औरंगाबाद, पटना और दरभंगा के बीच में बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। बिहार का पहला एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट लैब कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो IGIMS पटना में बनाया जा रहा है। यहाँ पर बिहार का पहला एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट लैब बनाया जा रहा है। कहाँ पर? IGIMS पटना में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बॉल्स में सिल्वर मेडल जीता था? तो किसने जीता था? चंदन कुमार सिंह ने, और इनका संबंध कहाँ से है? मुंगेर से है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बॉल्स में, ध्यान रखिएगा, लॉन बॉल्स में सिल्वर मेडल जीता था? तो किसने जीता था? तो चंदन कुमार सिंह ने जीता था, और इनका संबंध कहाँ से है? मुंगेर से। बिहार के किस स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मोसर नाथ रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई है? तो रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन की। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में बिहार के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई है? बाबा ब्रह्मोसर नाथ रेलवे स्टेशन। आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया है? तो किसे? तो बोध गया को। ध्यान रखिएगा, आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 में बोध गया को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया है। बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची 111 फीट प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी सासाराम में। ध्यान रखिएगा, बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है कितनी है? 111 फीट की, और इसे किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो इसे सासाराम में स्थापित किया जाएगा। समाधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 4 जनवरी 2023 को कहां से की गई है? तो वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण से। ध्यान रखिएगा, समाधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा की गई है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, कब की गई है? तो इसे किया गया है 4 जनवरी 2023 को। कहाँ से किया गया है? तो वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण से। ध्यान रखिएगा, वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण से। ठीक है। बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ पर शुरू किया गया है? तो बिहार का पहला रिवर सफारी जो है दुर्गावती जलाशय में किया गया है। किस जिले में है? तो ये कैमूर जिले में। ध्यान रखिएगा, बिहार का पहला रिवर सफारी जो है वो दुर्गावती जलाशय में शुरू किया गया है, कैमूर जिले के। दोस्तों, यहाँ पर हमने बिहार के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे फटाफट 100.com उसको कवर कर लिया है। इसके बाद हम बिहार के जो स्पेशल करंट अफेयर्स है उसको हम बहुत इंटायर तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यदि आपको ये हमारा प्रयास पसंद है, हमारी मेहनत पसंद है और आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो, तो आप प्लीज़ अपना थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो आपका अपना सपोर्ट के रूप में क्या कर सकते हैं? वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे सारे वीडियोज़ जो अपलोड हों वो आपको समय रहते मिल सकें और आप जल्दी से जल्दी अपने करंट अफेयर्स का रिवीजन कर सकें और आप अपनी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।